जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ में आज हम बात करने आए हैं हिजाब के बारे में। एक तरफ इस्लामिक देश ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। लाख पाबंदियों के बावजूद भी वो सड़कों पर उतरकर हिजाब जला रही हैं। कहीं कुछ महिलाएं अपनी चोटी काटकर अपना गुस्सा दिखा रही हैं, तो वहीं एक तरफ भारत में महिलाएं हिजाब को पहनने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बात चाहे जो भी हो, हिजाब पहनने की या हिजाब उतारने की, बात यहाँ पर सिर्फ आज़ादी की है। तो आज हम यही बात लोगों से जानने आए हैं आवाम की आवाज़ में कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हिजाब पहनना और उतारना ये अधिकार किसको होना चाहिए, कानून को या फिर उन महिलाओं को जिन्हें ये पहनना है, या फिर धर्म के नाम पर कहीं महिलाओं के साथ हम जाति तो नहीं कर रहे। तो आवाम की आवाज़ में आज हम लोगों से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। ईरान में लड़कियां इसलिए लड़ रही हैं कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना, और देश में इसलिए लड़ रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनना है। आई थिंक मुझे लगता है कि गर्ल्स को ही होना चाहिए, उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए कि वो पहनना चाहती हैं कि नहीं पहनना चाहती। कि अगर वो पहनना चाहती है तो पहने, नहीं पहनना चाहती तो वो उसकी चॉइस है, मत पहने। जिसको जैसा रहना है, जिसको जो पहनना है, वो उनकी खुद की फ्रीडम है। तो क्या धर्म ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान की जान? ऑब्वियसली इंसान की जान, इंसान पहले ज़रूरी है। जब लाइफ मिलेगी तभी तो धर्म रहेगा, जब लाइफ ही नहीं होगी तो धर्म कहाँ से होगा। ये सब पहनावा लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है। आपको लगता है कहीं ना कहीं हम धर्म के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं? सिर्फ वियरिंग को लेके भी है और भी अदर चीज़ों को लेके है, तो उसमें हाँ कट्टरता दिखती है अलग से। मैम, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हिजाब के पीछे लड़ाइयाँ हो रही है देश में भी और बाहर भी, ईरान में लड़कियां इसलिए लड़ रही हैं कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना है और देश में इसलिए लड़ रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनना है, तो इसका अधिकार होना किसको चाहिए आखिर? आई थिंक मुझे लगता है कि गर्ल्स को ही होना चाहिए, उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए कि वो पहनना चाहती हैं कि नहीं पहनना चाहती। और आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर हम लोग कट्टरवाद फैला रहे हैं कि नहीं नहीं आपको पहनना ही पहनना होगा? हम धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, तो मतलब कि जो ये अधिकार है ये सिर्फ महिलाओं को होना चाहिए, धर्म के नाम पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि अगर इस्लाम धर्म में है तो आप पहने। हाँ, उनकी अपनी विल है कि वो पहनना चाहते हैं नहीं पहनना चाहते। जैसा कि इन्होंने कहा कि आपकी अपनी विल है, कि आपको क्या लगता है पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए? मैम, आपको क्या लगता है कि हिजाब का जो मुद्दा चला है उस पे हम लोग धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, इसमें से किसी भी चीज़ की नहीं है। ये तो एक अपनी वुमेन की चॉइस है कि अगर वो पहनना चाहती है तो पहने, नहीं पहनना चाहती तो वो उसकी चॉइस है, मत पहने। लेकिन अगर उसको फील होता है कि हाँ मैं इसमें सिक्योर हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो ठीक है पहन ले। नहीं लग रहा है, नहीं मन है, ये कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि हाँ पहनना ही पहनना है, हाँ पहने। लेकिन इसके लिए कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चल रही है। वो तो एक मुद्दा है, उन्होंने उठा रखा है। वो तो कोई ना कोई, हर किसी को मुद्दा चाहिए होता है पब्लिकली। एक सवाल और है कि ईरान में अभी एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था सही तरीके से। तो क्या धर्म ज्यादा जरूरी है एक इंसान की जान? इंसान की जान, ऑब्वियसली इंसान की जान, इंसान पहले ज़रूरी है। तो मतलब कि हम सिर्फ इस वजह के पीछे किसी की जान नहीं ले सकते, ऑब्वियसली नहीं ले सकते किसी की जान। और जब हम एक इंडिविजुअली सोचें, हमारी एक अपनी लाइफ है, ये हमारी चॉइस है कि हमें पहनना है या नहीं पहनना है। ये कोई और नहीं डिसाइड कर सकता कि उनको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। हर किसी के लिए अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, हर किसी को अपनी चॉइस चूज़ करने का अधिकार है, तो उनके ऊपर है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आपका अपना अपना हमारा एक अधिकार होना चाहिए, हमारे पास एक अधिकार होना चाहिए कि हमें पहनना है या नहीं पहनना है। और लोगों से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिजाब के बारे में। आपको क्या लगता है कि हिजाब पहनने का अधिकार क्या महिलाओं का खुद का होना चाहिए या फिर कानून को डिसाइड करने दे कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना? ये ज़रूर खुद का होना चाहिए, क्योंकि ये सबकी पर्सनल चॉइस है, सब इंडिपेंडेंट हैं एंड सब अपना फैसला खुद दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम लोग धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? मतलब लड़कियों के लिए, शायद आप खुद एक लड़की हैं, अगर आपको कल को कोई कहे कि आप ये टी शर्ट नहीं पहननी है तो आपको कैसा लगेगा? ज़रूर बुरा लगेगा। मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल हूँ एंड मेरा खुद का परसेप्शन है, तो फिर जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा पहनूँ, किसी को कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धर्म के ठेकेदार ये कहते हैं कि नहीं नहीं, जो आपके धर्म में लिखा है वो होना गलत है, तो वो गलत है डेफिनेटली। हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है मैम, देश में भी और बाहर भी। हम लोग देख रहे हैं कि हिजाब एक ऐसा नाम हो गया जो शायद हमने सुना ही सुना है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस पे इतना ज़्यादा बवाल क्यों? क्या ये अधिकार महिलाओं को खुद को नहीं होना चाहिए कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? Actually, in my opinion, it's a personal choice.
सभी की पर्सनल चॉइस है कि वो पहनना चाहते हैं बट या नहीं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये रिलीजन में तो ऐसा हिजाब का कोई मेंशन नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि रिलीजन में कुछ ऐसा हिजाब का मेंशन नहीं है। बट शायद अपनी प्रोटेक्शन के लिए या कुछ पहले टाइम में कुछ ऐसा रूल्स बना दिए गए होंगे कि हिजाब पहनना है, तो उसी को आगे आगे फॉलो करते रहे हैं लोग। बट ये एक लाइक जैसे जान भी जा रही है कई लोगों की इसके उसमें, तो आई थिंक लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रूल्स, बट स्टिल इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑफ एनीबॉडी। एक ड्रेस कोड का मुद्दा बहुत चला था, मतलब कि अभी जो कर्नाटक की बात है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, हिजाब नहीं पहनना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में हिजाब पहनना नहीं चाहिए या फिर एक ड्रेस कोड होना चाहिए? Dress code should be similar throughout India, like throughout the country, not a particular place. ऐसा स्टेट वाइज कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि एक नेशन है, वी आर लिविंग इन अ नेशन, सो इसको हमें ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहिए स्टेट में या कुछ भी, या इस स्टेट में ऐसा रूल होएगा, या क्योंकि हम भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, तो ऐसा कोई ड्रेस कोड अभी तक तो हमने देखा नहीं है। जो अभी एकदम से रूल्स ये आ गए हैं और इसका एकदम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और ये सब चल रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट। सवाल और है कि क्या हाँ, आपको लगता है कि क्या हम लोग धर्म के नाम पर कट्टरवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? दैट इज़ ट्रूली कट्टरवाद तो चल ही रहा है, बट सिक्योरलिज्म जो है उसमें बिलीव कम हो गया और रिलीजियस उसमें मैटर पे ज़्यादा हम लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हमारे कंट्री में थोड़ा वो भी चल रहा है, लाइक जैसे डिफरेंट उस पे मुद्दों पे कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है डे बाय डे। तो ये तो है ही है कि रिलीजन की तरफ ज़्यादा हो रहा है कट्टरवाद। फाइनली आपको क्या लगता है कि कानून फैसला करेगा क्या पहनना है या महिलाएं फैसला करेंगी? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इट्स द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट शुड डिसाइड। और ज़रूर लेडीज़ की राय तो ज़रूर लेनी चाहिए उसमें, ठीक है ना, जिसने पहनना है उसकी राय तो ज़रूर लेनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको तो सबको मानना ही पड़ेगा। हिजाब का फैसला आखिरकार किसका, यही बात आज हम जानने आए हैं आवाम के बीच। तो मैम आपको क्या लगता है कि हिजाब जो है उस पर बवाल ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है? इंडिया में देख लें, ईरान में देख लें, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें, इंडिया में कह रहे हैं हमें हिजाब पहनना है, वहाँ कह रहे हैं हमें हिजाब नहीं पहनना है, लेकिन आखिरकार ये फैसला होना किसका चाहिए? ये फ़ैसला पूरी तरह से महिलाओं का होना चाहिए। जिसको जैसा रहना है, जिसको जो पहनना है, वो उनकी खुद की फ्रीडम है और डेफिनेटली वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर हम लोग कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा कट्टर हो गए हैं कि हमें किसी की जान की परवाह नहीं रहेगी? आई मीन ये इस पे कमेंट करना थोड़ा ज़्यादा सीरियस मैटर है, बट आई डेफिनेटली फील कि हिजाब एक ऐसी चीज़ है जो एक डेफिनेटली एक औरत का ही चीज़ है डिसाइड करना। उस पर कोई और धर्म का कुछ बोले या फिर कुछ कोई इंसान कोई लेबल लगाना चाहिए, दैट्स नॉट ओके। एंड व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरह से कर्नाटक, अभी हाई कोर्ट कर्नाटक में भी जो चल रहा था विवाद, वो ये था कि उन्हें स्कूल में जाने के लिए हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। व्हाट डू यू थिंक कि स्कूल या फिर कॉलेजेस या फिर ऐसे कोई भी संस्थान, वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड रखें या फिर हिजाब पहन के, या फिर कोई भी किसी धर्म का, जैसे कहता है कोई कहेगा कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, या फिर हिंदू धर्म अपना, वो कहेंगे कि उन चीज़ों को बढ़ावा दें? आई मीन उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे तो वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो इट्स गुड कि इफ़ यू फॉलो द ड्रेस कोड, आई थिंक यू शुड फॉलो द ड्रेस कोड। बट अगर ऐसा है कि रुद्राक्ष की माला वगैरह ये सब भी हो रहा है, तो पहली बात लाइक मेरे को इस मैटर में इतना नहीं पता, बट लाइक आई वुड स्टिल से कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में यूनिफॉर्म फॉलो होनी चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट महिला को क्या पहनना है वो उसकी चॉइस है। ये बात इन्होंने कही कि महिलाओं को क्या पहनना है ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। मैम आपको क्या लगता है कि ईरान हो या फिर इंडिया हो, जगहें अलग अलग हैं, लेकिन मुद्दा है कि ये शायद महिलाओं की आज़ादी का, कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला कौन लेगा? वुमेन ही लेगी, उनको क्या पहनना है, वो किस में कंफर्टेबल है, ये उनका चॉइस है, तो उन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए क्या पहनना है। और रहा बात रिलीजन का, तो हाँ, अगर रिलीजन में ये सब चीज़ें तो वो भी पहननी पड़ेगी खुद के रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी सही है, बट इतना वो नहीं होना चाहिए कि
बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि ईरान में सिर्फ एक लड़की की मौत इसलिए हो गई कि उसने हिजाब ढंग से नहीं पहना था। तो क्या इस बात के बाद ये लग रहा है कि धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है एक इंसान की जान से भी ज़्यादा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट वहाँ पर ऐसा हुआ है, उस पर आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? वहाँ के लोग होंगे थोड़े मतलब रिलीजन को ज़्यादा मानने वाले, तो जो हुआ है वो तो गलत ही हुआ है। किसी की जान ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो या उसके वो और रूल्स को फॉलो करने से ज़्यादा। और उसके बाद भी वहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि 50 से 80 लोग शायद मर चुके हैं। वो तो वो जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और कैसे रहते हैं, बट इंडिया में भी होता ही होगा और हर जगह होता होगा। तो ये तो सब एक साथ बोले और अपनी मतलब वॉइस रेज करे तभी कुछ हो सकता है। अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी हमें। मैम आपको क्या लगता है कि क्या हिजाब जो है, अगर आपसे कल को कोई कहे कि आपको ये कपड़े नहीं पहनने, आपको जीन्स पहननी है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं मैम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई थिंक वुमेन हैव देयर ओन राइट्स टू वेयर व्हाट ही वांट टू वेयर, सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि कट्टरवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर ये है तो स्टिक टू दैट, बट आप जान की भी परवाह नहीं कर रहे हो किसी इंसान की। उस पर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए? हम इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट आई एम ऑल्सो इंडियन गर्ल। मुझे जो पहनना होता है मैं पहनती हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे वो पहना है, ये पहनना है। तो आई थिंक सबको अपने राइट्स मिलने चाहिए और किसी को ज़बरदस्ती कुछ पहनाना नहीं चाहिए। मेरा तो यही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सबको अपने अपने राइट्स मिलने चाहिए। शायद कुछ अधिकार हमें हैं भी और कुछ शायद नहीं भी, लेकिन जो अधिकार हमें नहीं है उन पर भी अधिकार होना चाहिए। फिर बात चाहे भारत की हो, ईरान की हो, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी लोगों से भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। बात चाहे ईरान की हो या फिर इंडिया की, सिर्फ एक ही मुद्दे पर लड़ाई है और महिलाएं एक ही मुद्दे पर लड़ रही हैं, वो है आज़ादी। आज़ादी हिजाब पहनने की। तो चलिए जानते हैं, पहनने की या फिर उतारने की। तो चलिए जानते हैं कुछ लोगों से कि वो क्या सोचते हैं कि इस पर फैसला आखिरकार किसका होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैम कि जिस तरह से हिजाब पर बवाल चल रहा है, इंडिया में देख लें या ईरान में देख लें, तो हिजाब पहनने या उतारने पर ये फैसला किसका होना चाहिए कि हमें हिजाब पहनना है या हमें नहीं पहनना है? ऑब्वियसली लेडीज़ का ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को पता है कि उन्हें क्या पहनना है। बाकी अगर बात करें रिलीजन की, तो ये तो हमारे दिल में होना चाहिए, वो तो हमें मानना चाहिए। बट जो हमारे पहनावा है वो तो महिलाओं का ही होना चाहिए, जो वो चाहती हैं। बट आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं ज़्यादा कट्टर हो गए हैं, ज़्यादा कट्टरता फैला रहे हैं? हाँ, ये तो है, क्योंकि धर्म ये नहीं बोलता है कि आप कुछ ये पहनो वो करो। ये तो हमारे रिचुअल्स जो भी कस्टम्स होते हैं वो तो चलो फॉलो होते हैं, बट जो इसके नाम पे ऐसे हो रहा है कि महिलाओं की कुछ मतलब एग्रेसिव होके अपना सुसाइड करे या कुछ भी, तो ये थोड़ा गलत है। तो धर्म के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम पहन रहे हैं, महिलाओं को जो अच्छा लगता है वही पहनना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि ईरान में एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने जो हिजाब था वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहना था। तो क्या हमें लगता है कि हिजाब जो है वो किसी की जान से ज़्यादा हो गया है शायद? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर ये गलत बात है कि अगर हम किसी के पहनावे के लिए हम उसे ऐसे कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करें, या किसकी जान जा रही है इसके लिए, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो महिलाएं चाहती है वही पहनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ड्रेस कोड हम लोग कह रहे थे ना यहाँ पे केरला में, जब वो कर्नाटक में सॉरी, जब हिजाब के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये कहा जा रहा था कि ड्रेस कोड एक होना चाहिए स्कूल्स में, या स्कूल्स में लोग अपने धर्म को डिस्क्राइब ना करें, या जैसे कि कोई बुर्का पहन के आ रहा है, कोई पग पहन के आ रहा है या कुछ भी। तो आपको क्या लगता है ड्रेस कोड होना चाहिए या फिर नहीं? वो तो अलग बात है अगर ड्रेस कोड है, बट अगर हम धर्म के लिए हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ड्रेस से, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि सब जज करते हैं ऐसे किसी को, किसी मतलब अपने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते। अगर वो किसी की कास्ट में जैसे अपने पर्सनली उनके, हाँ जी, हाँ, तो ये सब ड्रेस कोड अकॉर्डिंग टू धर्म नहीं होना चाहिए। वैसे हम कर सकते हैं अलग, बट जैसे धर्म के अकॉर्डिंग हम बुर्का पहनते हैं या कुछ ऐसे अलाउड करते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग धर्म के नाम पर ना लड़ें, क्योंकि धर्म शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए है, लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग उस पर लड़ाइयाँ कर दें। तो आपको क्या लगता है मैम कि क्या हम लोग जो हिजाब की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि हिजाब एक ऐसी चीज़ है शायद जो धर्म को कट्टरता की तरफ ले जा रही है,
क्योंकि शायद हिजाब पहनना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो लागू करवाया जा रहा है वो गलत है। तो आपको क्या लगता है फैसला किसका होना? ये फैसला है तो लेडीज़ का ही होना चाहिए। ये हिजाब पहनना कोई ज़रूरी तो नहीं है, मतलब वहाँ पे जैसे पहना जाता है तो पहनना चाहिए, बट जब किसी ने नहीं पहना तो ऐसे उसके साथ वो बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हो कि वहाँ पे एक ईरान में लड़की के साथ ऐसा किया गया, वो बिल्कुल गलत है। ये सब पहनावा लेडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है। लेकिन आपको ये क्या लगता है इस बारे में कि क्या हम लोग धर्म के नाम पर सच में कहीं ना कहीं लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं? तो ऑब्वियसली यही हम सोच सकते हैं कि धर्म के नाम पे गलत मैसेज हो रहा है। ये जो हम पहनावा पहना रहे हैं, ऐसे धर्म तो ये नहीं बोलता कि हमें ये पहनावा पहनो या कुछ और पहनो। ये तो मस्त लेडीज़ को ही चाहिए कि क्या पहनना है। आपको क्या लगता है आप किसके साथ हैं कि ईरान में कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना है, इंडिया में कह रहे हैं हिजाब पहनना है, तो आप किसके साथ हैं? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हिजाब पहनना कोई मस्त नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे कि कई तो पहनते ही हैं, बट ये मस्त नहीं है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसको अच्छा लगता है, बट अगर कोई कोई- नहीं बोलता कि पहनो इसे। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि हमें पहनना है तो क्या हमें ये अधिकार देना चाहिए उन्हें कि हाँ पहन? देखो ये अधिकार लेडीज़ को होना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है उनके पहनना है या नहीं पहनना है। ये किसी के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता कि हाँ पहनो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हिजाब का मुद्दा है जिस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं से, खासकर कि वो क्या सोचती हैं, क्योंकि बात सिर्फ महिलाओं की आज़ादी की है। कहीं इस बात पर लड़ाई हो रही है कि हमें हिजाब पहनना है, कहीं इस बात पर लड़ाई हो रही है कि हमें हिजाब नहीं पहनना है। आपको क्या लगता है कि इस पर फैसला लेने का अधिकार आखिरकार किसका होना चाहिए? इस पर पर्सनली वुमेन्स राइट होना चाहिए कि वुमेन्स पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते, क्योंकि हर वुमेन अब हम लोग है ना, मोस्टली कंट्री जो है वर्ल्ड में वो एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो ईरान हो, चाहे इंडिया हो, या चाहे जो भी कंट्री हो। तो इसीलिए है ना, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, उनका पर्सनल राइट होना चाहिए कि वो कैसे रहना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं। तो इसके लिए है ना बहुत बड़ा मतलब उस पे ले जाके नहीं करना चाहिए कि पहनो ना पहनो, ये अपना पर्सनल राइट है। आपको क्या लगता है, मतलब आप किसके साथ हैं? या आप ये कहती हैं कि इंडियन गर्ल्स सही हैं, या फिर आप कहती हैं ईरानी गर्ल्स सही हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि दोनों जगह प्रोटेस्ट अलग अलग चीज़ को लेकर है, हमें पहनना है हमें नहीं पहनना है। तो उसके लिए मैंने बोला तो कि उनका अपना पर्सनल चॉइस है ना, पहनना है पहनो, नहीं पहनना ना पहनो। आप हिजाब को लेके बात कर रहे हो, आजकल है ना, मतलब एट द एंड आप ये कहना चाहती हो कि महिलाओं की चॉइस। हाँ, अब आप हिजाब, वही तो मैं बोल रही हूँ, हिजाब को लेके बात करो। अब ना कितनी सारी ड्रेसेस है, वन पीस ले लो और भी अदर ड्रेसेस ले लो। अब पेरेंट्स मना करते हैं पहनने को, फिर भी गर्ल्स पहनती, तो वो चीज़ नहीं है। उनका अपना पर्सनल राइट है ना, उनकी फैमिली का हाँ है समवेयर, बट उनका भी अपना पर्सनल राइट है। और फिर उसके बाद से मतलब उनका पर्सनल राइट होना चाहिए जैसा कि आपने कहा। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं हम धर्म के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं सिर्फ? क्योंकि धर्म शायद जब तक अगर हम महसूस करते हैं कि हमें करना है तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन हम धर्म के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं कि आपको ये करना ही करना है, अगर आप कहीं जा रही हैं तो भी आपको करना है, जैसे ईरान में हुआ। हाँ, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। जैसे ना जैसे मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं, तो वहाँ पर ना जैसे आप बुर्का पहनो ही पहनो। और फिर है ना जैसे और भी जैसे जैन धर्म में भी कुछ है ना, कुछ इशू, मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मेरे को नहीं समझ में आते हैं पर्सनली। तो वियरिंग को लेके भी है और भी अदर चीज़ों को लेके है, तो उसमें हाँ कट्टरता दिखती है अलग से। मतलब हम धर्म को नहीं प्रमोट कर रहे, हम सिर्फ कट्टरता को प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्ट। और आपको क्या लगता है कि क्या एक इंसान की जान धर्म से ऊपर हो सकती है? जैसे कि ईरान में हुआ कि एक महिला को मार दिया गया, उसके बाद भी प्रोटेस्ट में बहुत कुछ हुआ, तो आपको क्या लगता है कि धर्म से पहले हम एक इंसान की जान को रखें या फिर धर्म को पहले रखें? इंसान की जान ऑब्वियसली, क्योंकि जब लाइफ मिलेगी तभी तो धर्म रहेगा, जब लाइफ ही नहीं होगी तो धर्म कहाँ से होगा। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब लाइफ ही नहीं होगी आपके पास तो आप धर्म को कैसे प्रमोट करेंगे, आप धर्म को कैसे मानेंगे? आपको क्या लगता है मैम कि जिस तरह से हिजाब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अधिकार आखिरकार किसका होना चाहिए? महिलाओं का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। उनका एक इंडिपेंडेंट मतलब मुद्दा होना चाहिए, उनके खुद पर डिपेंड होना चाहिए कि हम इसमें हिजाब पहने या ना पहने। ये कोई धर्म को डिसाइड नहीं करना चाहिए, उनकी खुद की आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि हमें पहनना है तो हम पहनेंगे वरना नहीं पहनेंगे। पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ लड़कियों की या महिलाओं की, हम अधिकार तो हमें बहुत सारे मिल चुके हैं आज के टाइम में, हम लोग कहें कि हम लोग भी बराबर हैं और हमें अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें धर्म के नाम पर या फिर किसी भी और बात के नाम पर कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। हाँ, वो रखा जा रहा है धर्म के नाम पर। धर्म एक प्रकार से अपन इसको धर्म ना कह के
अंधविश्वास, कट्टरता ये ज़रूर कहेंगे। धर्म में समानता होती है, हर एक जने को समानता, आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में जो धर्म है वो सिर्फ कट्टरता और सिर्फ अंधविश्वास को फैलाने के लिए दिया जाता है। इसलिए धर्म को मतलब अगर अच्छे से धर्म का पालन करना है तो अपने को इंडिपेंडेंट रहना होगा। महिलाओं का खुद का हक होगा धर्म के अकॉर्डिंग। अगर वो धर्म के अकॉर्डिंग चाहेगी कि हमें धर्म के अकॉर्डिंग हिजाब पहनना है तो वो उनका खुद का पर्सनल चॉइस होगी। और अगर उनको ये लगता है कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, हमें हिजाब नहीं पहनना चाहिए, तो वो उनकी खुद की सोच है। और आपको क्या लगता है कि क्या एक धर्म से ऊपर किसी की जान होनी चाहिए या फिर धर्म ऊपर होना चाहिए? क्योंकि ईरान में एक महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया गया। किसी की जान धर्म से बढ़कर होती है। धर्म अगर लाइफ ही नहीं होगी किसी इंसान की तो वो धर्म का क्या रहेगा? कोई मतलब एक धर्म को चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है, तो वो इंसान ही नहीं होगा तो धर्म कहाँ से होगा? मैम, बात आज कर रहे हैं हम हिजाब के बारे में कि हिजाब जो है एक शायद शब्द मैंने पहले भी बहुत लोगों से कहा कि कैसा शब्द हो गया है जो कि हमने बहुत सुन लिया है इन दिनों में। इस पर विवाद लगातार चल रहा है, इंडिया में भी, ईरान में भी। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार हिजाब पहनने और ना पहनने का फैसला किसका होना चाहिए? मेरे हिसाब से हिजाब पहने या नहीं पहनने का जो फ़ैसला है वो औरतों का होना चाहिए जिनको पहनना है, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी है और सबकी इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। तो अगर उनको पहनना है तो ठीक है, वो पहन सकते हैं, और नहीं तो नहीं। और आपको क्या लगता है कि क्या हम धर्म के नाम पर कट्टरता को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, या फिर हम लोग क्योंकि ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर हम सारी चीज़ें करें कि आपको हिजाब पहनना है क्योंकि इस्लाम में लिखा है, आपको घूंघट डालना है क्योंकि हिंदू धर्म में, या फिर कुछ और भी, बेशक शायद ये ना हो लेकिन कुछ और भी। तो क्या हम धर्म के नाम पर सिर्फ कट्टरवाद फैला रहे हैं? जी, एक्चुअली धर्म एक बहुत वैसा सेंसिटिव टॉपिक है और हम लोग इतनी समझ नहीं है कि हम उस गीता को पढ़ के उसका रियल मीनिंग निकाल सकें। तो लोग क्या है कि उसका गलत मीनिंग निकालते हैं। पर्दा प्रथा हुई थी बट वो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई थी, और अब वुमेन प्रोटेक्ट हो रही हैं तो इसीलिए वो हटा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बात है, कहते हैं लोग कि मतलब जैसे ईरान में भी बहुत सारी महिलाएं कहती हैं, यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम पर्दा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मर्दों की नज़रों से बचे रहें। लेकिन क्या आपको लगता है कि शायद मर्दों को अगर हमें बचाना है तो उन्हें अपनी नज़रों को बचाना? जी, मर्दों की जो नज़रें हैं उनको सही करो, उनकी सोच सुधारिए, ना कि औरतों को बैन लगाओ आप, ठीक है? तो आपको क्या लगता है मैम कि ईरान में जो सारा प्रोटेस्ट हुआ ये सिर्फ उठा इस बात से था कि एक लड़की ने वहाँ पे हिजाब ढंग से नहीं पहना था और इस चक्कर में पुलिस ने उसकी जान ले ली, जिसके बाद वहाँ पे सारा प्रोटेस्ट हुआ? तो आपको क्या लगता है कि धर्म ज़्यादा ज़रूरी है या फिर किसी इंसान की जान? ऑब्वियस है कि इंसान की जान ही ज़रूरी, धर्म क्यों उसमें आड़े आएगा उस चीज़ के आगे? एक लड़की के ना पहन मतलब ऐसे उससे कोई चीज़ नहीं होती, जान ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामिक देश है जैसे ईरान, तो वहाँ पे इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे ये है कि अब लड़कियाँ ये कह रही कि हमें हिजाब नहीं पहनना और ये हमारा राइट है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये उनका कहीं ना कहीं खुद का फैसला होना चाहिए? हाँ, उनका खुद का फैसला ही होना चाहिए इस चीज़ में। अगर आपको कल को कोई कहे कि आप ये जैकेट नहीं पहनेंगे, आप सूट पहन के आइए, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, वो खुद की चॉइस पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि अब जो जैसे रहना चाहते हैं वो वैसे रहना चाहते हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जिसको जैसे रहना है वो वैसे रहे, और धर्म को या फिर जो कि धर्म के ठेकेदार हैं जो सोचते हैं कि हम लोग धर्म के नाम पर कट्टरवाद को बढ़ाएं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि धर्म को मानना एक अलग बात है, लेकिन किसी की जान लेना एक बहुत ज़्यादा अलग बात है। तो हमने देखा है कि हम लगातार बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा मनाहियाँ हैं या फिर उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। बात सिर्फ यहाँ पर आज़ादी की है, चाहे फिर वो आज़ादी हिजाब से हो, बेवक्त रोका टोकी से हो, या फिर किसी और चीज़ से, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी किसी न किसी स्टेज पर रोका जाता है। और आज सिर्फ मुद्दा यही है महिलाओं के पास कि उन्हें आज़ादी हो, फिर वो चाहे हिजाब पहनने की आज़ादी हो या फिर हिजाब ना पहनने की आज़ादी हो। तो आज हमने बहुत से लोगों से जाना कि वो इस बारे में क्या सोचते थे, उनको क्या लगता है कि कैसे हम लोग हिजाब को पहनने और ना पहनने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो हमने ये लोगों से जाना और उनके अलग अलग व्यूज़ हमने जाने। इसी तरह अब हम लोग अगली बार एक नया मुद्दा लेकर फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।